दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महाभारत के ऐसे 5 शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा जिनके सामने कोई भी नहीं टिक सका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कौन थे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ 5 सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों महाभारत को प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा और खतरनाक युद्ध माना जाता है जिसमें लाखों करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपार अजेय थे। इन योद्धाओं के पास ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार थे जिससे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर कौन थे? चलिए विस्तार से जानते हैं। 5वें नंबर पर है अर्जुन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन तो बहुत ही बड़े धनुर्धर थे, तो आखिर हमने उन्हें 5वें नंबर पर क्यों रखा है? क्योंकि दोस्तों उनसे भी अधिक शक्तिशाली 4 और योद्धा थे जिनकी शक्ति शायद ही आपने महसूस की हो। दोस्तों अर्जुन महाभारत काल का 5वां सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा इसीलिए है जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सहायता के लिए पहुंचे तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। ये महाभारत काल में अर्जुन का एक बहुत ही बड़ा निर्णय था क्योंकि इसी कारण ही महाभारत के युद्ध का पूरा पासा पलट गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को बुरी तरह से हराया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास कई ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिसकी वजह से उसने कौरवों की आधी से ज्यादा सेना का खुद ही अकेले नाश किया, जिसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महारथी भी शामिल थे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, और चौथे नंबर पर हैं अर्जुन के गुरु यानी कि द्रोणाचार्य। दोस्तों द्रोणाचार्य महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियारों का वजूम लगा हुआ था। द्रोणाचार्य ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दी थी। लेकिन जब धर्म और अधर्म के युद्ध की बारी आई तब द्रोणाचार्य ने अधर्म का पक्ष चुना। द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं मारा जा सकता था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली और भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और चारों तरफ यह सनसनी फैला दी कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत का तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा जो था वो था कर्ण, जिसके दानवीर के किस्से आप सभी जानते हैं। दोस्तों कर्ण एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिसके पास जन्म से ही शक्तिशाली कवच और कुंडल थे और उनके बलबूते उन्हें युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा दानवीर भी था, जिसके कारण कर्ण का नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण के सामने एक भिक्षु ब्राह्मण बनकर पहुंच चुके थे। कर्ण को उसके कवच कुंडल को दान के रूप में उन्होंने मांग लिया। तब कर्ण ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए कवच कुंडल को दान स्वरूप इंद्र को दे दिया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कर्ण के रथ को धरती ने निगल लिया, जिसके कारण अर्जुन ने इसका फायदा उठाकर कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। और ये सही पल भी था। अगर उस समय अर्जुन उनका वध नहीं करता तो आगे जाकर उनका वध कोई नहीं कर सकता था। किसी के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह कर्ण का मुकाबला कर सके या कर्ण को पराजित कर सके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही बाद में उनका वध करना पड़ता, इसीलिए उन्होंने अर्जुन के हाथों उन्हें मरवा दिया। दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं भीष्म पितामह। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह को वरदान मिला था उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। और भीष्म पितामह एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास कई ऐसे शक्तिशाली हथियार थे, जिसके कारण भीष्म पितामह को उस काल में हराना लगभग असंभव था। भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था और उन्हें भी हराया था।
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भीष्म पिता ने पूरे 10 दिन तक पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। सभी पांडवों को लगने लगा था कि भीष्म पितामह के रहते वो कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। उसके बाद उन्होंने एक चाल चली और शिखंडी को अर्जुन के रथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए और इसका फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को पूरी तरह से बाणों से भेद दिया। अब बात करते हैं नंबर 1 की। आखिर कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्हें महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में गीता का ज्ञान दिया था, जो आज भी लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस काल में था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिकार थे जिसके कारण उन्होंने पांडवों का साथ देते हुए कौरवों को महाभारत युद्ध में हरा दिया। महाभारत काल में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण के सामने अमर था। यदि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिए होते तो वह कौरवों की सेना का सर्वनाश एक ही दिन में अकेले कर देते। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 सर्वश्रेष्ठ योद्धा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करना। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।